प्रेजेंट टेंस का मैं चारों भेद बताया हूं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद अब पास्ट इंडिफिनिट पर आया हूं। और प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट एवं फ्यूचर इंडिफिनिट, इन तीनों का प्रयोग हिंदी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अधिक होता है। तो इसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाती है। गहरी अध्ययन अगर करोगे तब ही इंग्लिश लिटरेचर की बहुत उत्कृष्ट जानकारी होगी। अब पास्ट इंडिफिनिट उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो पास्ट इंडिफिनिट के बारे में होता है, यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या चुका चुकी चुके अथवा या ये ई या आकारांत या इकारांत शब्द रहे तो ये या नहीं तो यह आशय मिले कि कोई काम हो चुका है, अभी समाप्त हुआ है, तो वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस की क्रिया होती है। इसकी अंग्रेजी सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा रूप लगाने से बनता है। तुम देखते थे प्रेजेंट इंडिफिनिट में सो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या आई एस लगता था। जैसे राम आम नहीं खाता है तो राम डज नॉट ईट ए मैंगो। लेकिन और वही अगर हम कहते थे मैं आम नहीं खाता हूं तो आई डू नॉट ईट ए मैंगो, तो एक जगह डज एक जगह डू। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट एक ऐसा ये टेंस का भेद है जिसमें तुमको सबके साथ वर्ब का दूसरा रूप लगता है। और जब उसको तुम निगेटिव बनाते हो या इंट्रोगेटिव बनाते हो तो डीड का प्रयोग होता है। जैसे देख लो, मैं लिखा हूं पास्ट इंडिफिनिट टेंस, हिंदी वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके अथवा या ये ई अथवा ती थी ते थे ता था ती थी ते थे अथवा आकारांत या इकारांत शब्द रहे जो यह आशय दे कि कोई काम समाप्त हुआ है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की क्रिया होती है। इसकी अंग्रेजी किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा रूप लगाने से बनती है, यानी कि V2 का प्रयोग होता है सारे सब्जेक्ट के साथ। किसी भी सब्जेक्ट के साथ या सारे सब्जेक्ट के साथ एक ही बात हुई। तो देख लो, जैसे राम अनेक पत्र लिखा अथवा राम अनेक पत्र लिख चुका अथवा राम अनेक पत्र लिखता था अथवा राम अनेक पत्र लिख लिया, सबका एक ही अंग्रेजी होगी और वह होगा राम रोट मेनी लेटर्स। यही अगर हम इसी के जगह अगर रहता मैं अनेक पत्र लिखा, मैं अनेक पत्र लिख चुका, मैं अनेक पत्र लिखता था या मैं अनेक पत्र सो लिख लिया, तो उसमें होता आई रोट मेनी लेटर्स। फिर यदि आप अनेक पत्र लिख लिए या लिख चुके या लिखते थे या लिख लिए, सबके साथ होगा क्या, यू रोट मेनी लेटर्स। लेकिन जब इसका निगेटिव सेंटेंस बनता है तो जैसे कहेंगे राम अनेक पत्र नहीं लिखा, तो राम डिड नॉट राइट मेनी लेटर्स। डिड इसलिए जो डू का दूसरा रूप हो गया, रोट जो था दूसरा रूप वो पहला रूप में आ गया। इससे संदर्भित और भी मैं एक लेसन करूंगा, लेकिन इनका और भी अति महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं। देखो, जैसे पास्ट इंडिफिनिट का यहाँ देखो, तुम लोग कहाँ पढ़े, तो वेयर डिड यू रीड। यहाँ देखो डिड हुआ, डू का दूसरा रूप डिड में बदल गया, और यहाँ रीड रेड होता तो रीड हो गया। अब देखिए, तुम कब पढ़े, व्हेन डिड यू रीड, मतलब डिड आया तो रीड रेड, तो यह आपको रेड नहीं होकर के रीड हो रहा है। इसके बाद तुम कब और कैसे पढ़े, व्हेन एंड हाउ डिड यू रीड, तुम कब और कैसे पढ़े, डिड यहाँ। फिर यहाँ वर्ब का पहला रूप। फिर लिखा हूं सीता एक कार कहाँ खरीदी, तो वेयर डिड सीता बाय ए कार। फिर देखिए, वह यह कार कब और कैसे खरीदी, तो व्हेन एंड हाउ डिड ही बाय ए कार। वह सो कब और कैसे आया, व्हेन एंड हाउ डिड ही
कम माना पहला रूप, कम केम कम पहला रूप, क्योंकि यहाँ डिड हो गया है। इसके बाद वे लोग कहाँ गए, या तो यहाँ देख लो, वे लोग कहाँ गए, तो वेयर डिड, वे लोग दे, वेयर डिड दे गो। इसके बाद वे लोग कब और कैसे खाए, तो फिर देखिए यहाँ व्हेन एंड हाउ डिड दे ईट, फिर वह क्यों नहीं खाई, तो व्हाट डिड शी नॉट ईट। यहाँ क्या है, वर्ब का सो पहला रूप, क्यों, इसलिए जो यहाँ डू का दूसरा रूप हो गया है, और इसका जो रूप दूसरा था यह खींच करके अपने में डू ऑक्सिलरी वर्ब ले लिया है, यह डिड हो गया है। तो इस तरह से यह तुमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अच्छे से उदाहरण को समझ लेना हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते समय, या नहीं तो अंग्रेजी लिटरेचर लिखते या बोलते समय बहुत ज़्यादा सो इसकी जरूरी होती है। तो देख लो, यही है पास्ट इंडेफिनिट। फिर इसका रूप आगे देंगे और बताएंगे। यही अगर मैं कहूँगा मैं एक पत्र लिखता था, तो आई रोट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता था, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। क्या मैं एक पत्र लिखता था, डिड आई राइट ए लेटर। क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता था, डिड आई नॉट राइट ए लेटर। मैं एक पत्र कब लिखता था, व्हेन डिड आई राइट ए लेटर। मैं एक पत्र क्यों लिखता था, व्हाई डिड आई राइट ए लेटर। मैं एक पत्र कब और क्यों लिखते थे, व्हेन एंड कब और क्यों, व्हेन एंड हाउ डिड आई राइट ए लेटर। इस तरह से मैं आगे प्रस्तुत करूंगा फिर।